नमस्कार, हमारी खास पेशकश तहकीकात में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। तहकीकात में आज बात दो सगी बहनों की। इन दोनों बहनों का नाम निशा और नेहा है। इन दोनों बहनों की जिंदगी गांव में हंसते खेलते गुजर रही थी, लेकिन जब दोनों बहनें एक साथ नौकरी के लिए शहर में आईं तो मानो उनकी जिंदगी में कयामत आ गई। जो बहनें कभी एक दूसरे के बिना नहीं रहती थीं, अचानक उनके बीच दरार पैदा हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोनों बहनें एक दूसरे की दुश्मन बन गईं? और कहाँ पे है दीदी? अरे यही वाला तो फ्लैट था जिसकी मैं तुमसे बात कर रही थी। भैया हाँ हाँ, आ जाइए यही वाला है। कल मैं आई थी ना, हाँ, आपको हाँ, बताया था चाबी उसकी। हाँ, यही आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ। और ऊपर तो नहीं है ना? और ऊपर नहीं, कल भी दिखाएगा भाई। आइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। आइए, आ जाइए यहाँ से। आइए, ये वाला है। एक ये कमरा है, ये बालकनी है, तो ये किचन है, यहाँ पे एक कमरा यहाँ पे है। तो ये मेरे चाचा का घर है, इसको अपने घर की तरह रखना है। दीदी ये रूम है। अच्छा, एडजस्ट कर लेंगे हम। भैया वो डिपॉजिट में आपको करा। हाँ, ठीक है, आप उठाना चलो। ठीक है। थैंक यू भैया। जी, ओके। निशा, हाँ दीदी, मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, टाइम पे दे देना और प्लीज वी हैव अ गुड फ्रेंडशिप विद एवरीवन एंड लेट इट मत आना प्लीज। हाँ ओके, आई एम गोइंग। हाँ दी जाओ। तो देखा आपने, गांव से शहर आई दोनों बहनों ने पहले अपने लिए रहने का ठिकाना तलाशा। फिर बड़ी बहन नेहा नौकरी भी करने लगी, लेकिन छोटी बहन निशा गलत रास्ते पर चल पड़ी और यहीं से दोनों बहनों की जिंदगी में आया नया मोड़। एक तरफ नेहा अपनी नौकरी पर फोकस कर रही थी तो दूसरी तरफ निशा अय्याशी की जिंदगी जी रही थी। इसी दौरान निशा की जिंदगी में करण नाम के लड़के की एंट्री होती है। निशा और करण के बीच मुलाकात का दौर कई दिनों तक चलता रहा और ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गया? निशा, 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 निशा। कितना टाइम लगा दिया, मैं कब से वेट कर रही थी। हाँ ठीक है, चलते हैं। कब तक आएंगी वो? वो तो शाम तक आएंगे, कुछ काम था क्या? हाँ, मुझे ना मैथ्स में कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे पूछना था। वो तो शाम को आएंगी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं जाना था कि ये बोलो आइसक्रीम नेहा के घर पे है नहीं तो चल सकती है मेरे साथ। हाँ ठीक है, पर कब तक आएंगे? जल्दी आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं रेडी हूँ, तू जल्दी रेडी होके आ जा, रूम पे आ जाना। तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे कॉल मत करना? पागल समझ रखा है क्या यार मुझे? मैं
इतनी देर वेट किया तुम आए भी नहीं। नहीं, आज के बाद मुझे कभी फोन मत लगा। नहीं आना पहले बता देते, मैं वेट नहीं करती थी देर। और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना छोड़ दो। इतना इंटरफेयर तो मेरे माँ बाप भी नहीं करते, तुम होते कौन? करण सीधा साधा लड़का था, वो निशा की हरकतों से अनजान था। यही कारण है कि जब करण को निशा की हरकतों के बारे में पता चला तो वह उससे नफरत करने लगा और दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब कुछ दिन बाद करण की मुलाकात निशा की बड़ी बहन नेहा से होती है। करण इस बात से अनजान रहता है कि नेहा निशा की बड़ी बहन है। नेहा और करण के बीच मुलाकात कब दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दिया आपने अभी वो पैसों का कुछ नहीं किया। चाचा मेरे को बार बार फोन कर रहे हैं किसको दिया किसको नहीं दिया, क्या करना आपको? 15 दिन हो गए, मैंने पहले ही बोला था। देखिए अभी मेरी पेमेंट नहीं आई और मेरी अभी जॉब लगी है, तो सैलरी देने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत तो होगी। दिक्कत होगी, लेकिन मेरे चाचा मेरे को बार बार फोन कर रहा है ना कि किसको दिया किसको नहीं दिया, आपने अभी तक डिफॉल्ट दिया। क्या है भैया, क्या बदतमीजी है ये? अभी 15 दिन भी नहीं हुए, हमें दे देंगे ना। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था। मैंने आपसे 1 मंथ पहले का भी नहीं लिया, 1 मंथ नेक्स्ट का भी नहीं लिया। आप मेरी जैसी पेमेंट आएगी मैं वैसे डिपॉजिट करा दूंगी, है ना? ठीक है, तो आप देख भैया ऐसे ऐसे लोगों को क्यों लगाते हो? निशा बात कर लेना भैया, मैं दे दूंगी आपको जैसे। लेकिन थोड़े जल्दी करिएगा, चाचा मेरे को बार बार बोल रहा है इसलिए, है ना? हाँ जी। क्या निशा तुम भी ना, क्या दीदी आप इतने सीधे साधे हो तभी लोग आपका फायदा निशा बात हो रही है, हमने पैसा दिया तेरे को 15 दिन से तो क्या हुआ? ये लड़की भी ना पागल है। ये लड़की भी ना पूरा किचन गंदा करके रखा, मैं रहती नहीं हूँ तो कुछ भी करती है यार। निशा मैं लेट हो रही हूँ, नाश्ता रख दिया मैंने, बनाया है, खा लेना टाइम पे। और प्लीज हाँ ये मोबाइल चलाना बंद कर दे, कुछ पढ़ाई में ध्यान लगा यार। मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो रहा है ऑफिस का। बाय बाय। दीदी 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 हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? कुछ नहीं, मेरे को दीदी ने बुलाया था रेंट देने के लिए, मैं इसलिए तो आया इसका था। मतलब तुम क्या अंदर आ जाओगे? अरे मैं अंदर नहीं, मेरे को बोला था, मैं इसीलिए आया। वो आएंगे तो ले लेना, अभी नहीं है वो। और अगली बार से नॉक करके आना, बिना पूछे मत आ जाना। हाँ ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन नॉक मैं करके क्या अंदर बोल आना, देना। नॉक करके अंदर हाँ आना। ठीक है, बोल देना आप। ठीक है जाओ। करण और नेहा का प्यार सही रास्ते पर चल रहा था क्योंकि नेहा को अपनी पसंद का लड़का मिल गया था और करण को अपनी पसंद की लड़की। करण ने तो नेहा से शादी करने का पूरा मन भी बना लिया था और उसने अपनी माता पिता से भी नेहा की मुलाकात करा दी। नेहा को अपनी बहू के रूप में पसंद करके करण के माता पिता काफ़ी खुश थे। लेकिन कहानी में एक और नया मोड़ तब आता है जब करण की मुलाकात नेहा के साथ निशा से होती है। करण कैफे में नेहा का इंतजार करता है, लेकिन इस दौरान नेहा अपनी छोटी बहन निशा के साथ करण के सामने आकर खड़ी हो जाती है और यहीं से शुरू होती है निशा के मन में नेहा के लिए नफरत।
ज्यादातर, और अभी इसकी मम्मी पापा से भी मिलने वाली हूँ। हाय। कुछ लोग हैं, तुम्हें वही पसंद है जो तुम खाते थे? निशा कॉफ़ी चाय कुछ लेगी? बैग तो मैं लेके आती हूँ, कॉफ़ी चलेगा, हम जस्ट करना। Have a talk. निशा, अब कहाँ है? अरे वो कॉल आता है। मैंने आपको बताया था ना। बैठो बेटा। अरे बेटा आओ ना, इधर बैठो, आओ आराम से बैठो। आ जाओ। आपके पापा क्या रहता है? बिजनेस है? अच्छा, बाहर होंगे, हाँ, आते जाते रहते हैं। आते रहते हैं। क्योंकि यहाँ कौन रहता है? यहाँ वहाँ है, मेरी छोटी बहन निशा के साथ। अच्छा अच्छा। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं चाय लेके हाँ, आती हूँ। बैठिए, अरे आप कहाँ, आप बैठो बेटा। हाँ, बैठिए, बैठिए। ठीक है, यहाँ से जाना, किचन यहाँ है सामने। हाँ, करण। जी मम्मी। कोई बात नहीं, आओ बैठो, चाय पी लो तो सब लोग लेंगे। करण, आपको बताया?
नेहा तो अपने प्यार करण से निशा की मुलाकात कराने आई थी, लेकिन नेहा को क्या पता था कि इस मुलाकात के बाद निशा के मन में उसके लिए इतनी नफरत बढ़ जाएगी। अपने पुराने प्यार को अपनी बड़ी बहन के पास पाकर निशा के मन में इतनी जलन हुई कि उसने सोशल मीडिया से लेकर हर तरह से नेहा को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, और इसी कोशिश ने नेहा और करण के बीच दरार भी पैदा कर दी। लेकिन इस दरार के पीछे किसका हाथ है, जब इस बात का पता नेहा को चलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। पहले नेहा और करण के बीच तू मैं हुई, फिर निशा नेहा के बीच जमकर झगड़ा हुआ, और इस झगड़े के बाद जो तस्वीर दिखी उसकी उम्मीद करना भी गलत है। मम्मी पापा वो कहीं गए? आ गए। नेहा, तुम्हारा सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट है? नहीं तो क्यों? ये देखो, वो कड़ा कहाँ है? कड़ा तो ये रहा। तो फिर ये क्या है? अरे तो मैं जब तुम्हारे सामने बैठी हूँ तो फिर ये कौन है, मुझे नहीं पता। मैं तो देखो तुम्हारे सामने अभी आई हूँ ना, कड़ा भी। लेकिन इसमें तो सारी चीजें तुम्हारी है ना। और ये मैं नहीं हूँ ना करण, यकीन तो करो मेरा, मैं नहीं हूँ ये। तो इसमें सारी चीजें आपकी है ना, कि कोई दूसरा है? देखो यार, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं नहीं हूँ ये। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मेरे पास फोन है, ये देखो। मैं क्या करूँगी, मैं नहीं है ये अकाउंट। करण तुम बिलीव तो करो मुझ पे। यहाँ मैं अपने मम्मी पापा से अपनी शादी की बात कर रहा हूँ, और तुम ये सब देखने के बाद मेरे पापा मम्मी कभी नहीं मानेंगे, और ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करने देंगे। ऐसी वैसी लड़की क्या? तुम्हें क्या मैं ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ यार? मतलब मैं वो हो ही नहीं हूँ, फिर भी तुम मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहे हो। इसमें लेकिन सारी चीजें तुम्हारी है ना। मैं वो नहीं हूँ यार, जब मैं वो हो ही नहीं तो फिर तुम क्यों फालतू में मेरे पे नाम लगा रहे हो? मुझे रहना ही नहीं है तो। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन आज के बाद मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। यार निशा, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, लाइट बंद कर देना, मैं सोने जा रही हूँ। ओके दी।
आखिर दोनों बहनों के बीच नफरत की इस दीवार ने नेहा की जान ले ली। नेहा की चीख सुनकर निशा दौड़ी तो उसका शव सीढ़ियों पर पड़ा मिला। लेकिन नेहा की मौत कैसे हुई और इसके पीछे किसका हाथ है? क्या करण ने इस वारदात को अंजाम दिया या फिर निशा का कोई प्लान था या फिर इस कहानी में तीसरा कोई किरदार भी शामिल है? ये जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे दूसरे एपिसोड का। तब तक के लिए आप रहिए सावधान, सुरक्षित और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।